कहानी की शुरुआत में हम विल नाम के एक लड़के को देखते हैं जो दुनिया के सबसे बेहतरीन सुपर हीरोज जेट स्ट्रीम और कमांडर का बेटा है। ये शुरुआत से ही तय है कि आने वाले समय में वो भी एक सुपर हीरो ही बनेगा। आज विल का स्कूल में पहला दिन था और वो कोई मामूली स्कूल नहीं है बल्कि एक खास ऐसा स्कूल है जो आने वाले सुपर हीरोज को तैयार करता है। विल के जाने से पहले उसके पिता को मेयर का कॉल आया। इसके बाद विल के माता पिता को एक मिशन के लिए निकलना पड़ा। उनके जाने के बाद विल और उसकी बचपन की दोस्त लैला ने टीवी ऑन किया जहां न्यूज़ पर दिखाया कि कैसे विल के माँ बाप ने एक बहुत बड़े रोबोट के छक्के छुड़ा दिए। रोबोट को हराने के बाद विल के पिता कमांडर उस रोबोट के सर को इनाम के तौर पर अपने साथ ले आया। स्कूल बस पर चढ़ते ही विल को समझ आया कि उसके माँ बाप के स्टार होने की वजह से उसकी बहुत इज्जत है। सभी लोग उसके साथ एक खास तरीके से पेश आ रहे थे। थोड़ी देर तक सभी को लगा कि ये एक मामूली बस है, लेकिन थोड़ी देर बाद एक रैंप से कूदने के बाद वो बस एकदम से रॉकेट में बदल गई और स्काई हाई की तरफ उड़ने लगी, जो कि बादलों के बीच बसा हुआ एक सुपर हीरोज का स्कूल था। स्कूल पहुंचने पर सभी नए बच्चे एकदम से हैरान हो गए क्योंकि ये कोई आम स्कूल नहीं था। यहाँ सभी के पास कोई न कोई शक्ति जरूर थी, जैसे आंखों से लेजर छोड़ना, किसी को वर्फ में जमा देना और कुछ बच्चे तो हवा में भी उड़ सकते थे। लेकिन हर स्कूल की तरह स्काई हाई में भी बदमाश बच्चे तो जरूर थे। इनमें से भी कुछ बदमाश बच्चे ने स्कूल में आए नए बच्चे को रोककर उनसे पैसे मांगना शुरू किया, लेकिन तभी वहां स्टूडेंट प्रेसिडेंट ग्वेन पहुंच गई जिसने उन सभी लड़कों को बचा लिया। ग्वेन को पहली बार देखते ही विल के दिल में घंटियां बजने लगी, जिसे देखकर लैला को बड़ी जलन हुई। नए बच्चे को पहले ही दिन एक टेस्ट देना था जिसके बाद उन्हें दो कैटेगरीज में बांटा जाएगा। एक ग्रुप होगा असली सुपर हीरोज का और बाकी उनकी मदद करने वाले और सब बच्चे। सभी बच्चों ने एक एक करके अपनी शक्तियां दिखाई, लेकिन जब विल की बारी आई तो उसके पास सच बताने के सिवाय और कोई चारा नहीं था। उसने अपने टीचर के कान बताया कि अभी उसके पास शक्तियों के बारे में नहीं पता, लेकिन टीचर ने सोचा कि ये तो शक्तिमान और सुपरमैन की औलाद है, इसके पास पावर कहाँ से नहीं आएगी। उसे लगा कि वो मजाक कर रहा है और उसने विल के ऊपर एक गाड़ी फेंक दी। बेचारे विल ने तेजी से जमीन पे लेटकर अपनी जान बचाई और आखिरकार टीचर ने उसकी बात पर भरोसा करके उसे चंगू मंगू वाले ग्रुप में डाल दिया। चंगू मंगू वही बच्चे थे जो आगे जाकर ताकतवर सुपर हीरोज की मदद करने वाले थे। नर्स ने विल को बताया कि हो सकता है कि उसकी शक्तियां थोड़े दिन बाद जाग जाए, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन एक बहुत हल्का सा चांस ये भी है कि शायद उसके अंदर कभी शक्ति आई ही नहीं। कुछ ऐसा ही स्काई हाई के बस ड्राइवर के साथ भी हुआ था। घर वापस आने पर विल ने अपने पिता को सच बताने की कोशिश की। दरअसल आज तक उनसे झूठ बोलता आया था कि उसके पास भी उनकी तरह बेशुमार ताकत है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता उसके पिता उसे एक सीक्रेट लैब में ले गए जहां विल के माँ बाप ने अपने कुछ खास हथियार और लड़ाई में जीते हुए इनाम रखे हुए थे। इसके बाद हमने देखा कि जिस रोबोट के सर को कमांडर लड़ाई के बाद उखाड़ लाया था उसके अंदर एक कैमरा मौजूद था जिसकी मदद से दो लोग कहीं दूर बैठकर विल और उसके पिता को देख रहे थे। अगले दिन सभी स्टूडेंट्स की क्लासेस जोरों से शुरू हो गई। विल अब धीरे धीरे स्कूल को समझने लगा था और अपनी चंगू मंगू क्लास में उसके बाकी सबके साथ भी बहुत अच्छी जमने लगी थी। एक रात विरल और उसके दोस्त उसके घर पर पढ़ाई कर रहे थे और तभी उसके पिता घर पहुंचे, जिन्हें देखकर सभी बच्चे खुश हो गए। कमांडर को अभी तक लग रहा था कि विल सुपर हीरो वाले क्लास में है, लेकिन उसके दोस्तों की शक्तियां देखकर वो एकदम से समझ गए कि ये सारे तो चंगू मंगू गैंग वाले होंगे। विल समझ गया था कि वो ज्यादा दिनों तक अपनी सच्चाई नहीं छुपा पाएगा, तो उसने हिम्मत करके अपने पिता को बता ही दिया कि वो भी एक चंगू मंगू ही है, जिसे देखकर कमांडर का तो दिमाग ही फट गया। वो कहने लगा कि वो टीचर जिसने मेरा टेस्ट लिया था वो चिढ़ता होगा मुझसे, इसीलिए मेरे बच्चे को उसने चंगू मंगू क्लास में डाल दिया। जब वो गुस्से में कॉल करने के लिए फोन उठा रहा था तो उसकी ताकत से फोन ही टूट जाता। उसने 3-4 बार कोशिश की, लेकिन हर बार बटन दबाते ही फोन चकनाचूर हो जाता। विल ने हिम्मत करके अपने पिता को बताया कि इसमें टीचर की कोई गलती नहीं है, असल में उसके पास कोई सुपर पावर है ही नहीं और आज तक वो उसके पिता को झूठ बोलता आया था। ये सुनकर उसके पिता ने उस पर भरोसा दिलाया कि एक न एक दिन उसके पास उसकी शक्तियां आ ही जाएगी। अगले दिन स्कूल में उन्हीं बच्चों ने बस ड्राइवर को परेशान करना शुरू किया और तभी विल ने बीच में आकर उसे बचा लिया। और दरअसल उसके पापा मम्मी के डर से उससे कोई ज्यादा उसे पंगे नहीं लेता था, लेकिन इस बार बदला लेने के लिए उन बच्चों ने लंच टाइम में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल से विल को नीचे गिरा दिया, जिसकी वजह से उसका खाना वॉरेन नाम के एक लड़के के ऊपर गिर गया। वॉरेन के पिता कोई सुपर हीरो नहीं, सुपर गुंडे थे और इत्तेफाक से विल के पिता कमांडर ने ही उसे जेल में पहुंचाया था। विल के इस हरकत से गुस्सा होकर वॉरेन ने उसके ऊपर आग के गोले फेंकना शुरू कर दिया और उधर बेचारा विल उन सबसे बचने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। विल एक शिकार की तरह दुम दबा के टेबल्स के नीचे से भाग रहा था और वॉरेन एक शिकारी की तरह ऊपर से आग के गोले दाग रहा था। इसी बीच विल के सभी चंगू मंगू दोस्त खतरे के बावजूद भी उसे बचाने आ गए। उन्हें मिल के सपोर्ट में देखकर वॉरेन उनके तरफ भी आग का बड़ा गोला फेंकने वाला था, लेकिन तभी विल ने उन्हें बचाने के लिए नीचे से टेबल उठाकर दूर फेंक दिया और कुछ इसी तरह उसके शरीर में उसकी शक्तियां जाग गई। वॉरेन ने फिर से खड़ा होकर विल की तरफ आने की कोशिश की, लेकिन उसने फायर एक्सटिंग्विशर वॉरेन की तरफ खोल दिया।
और तभी वहाँ स्कूल की प्रिंसिपल आ गई और दोनों को पकड़ लिया। घर पहुंचने पर विल के पिता उसकी शक्तियों के बारे में जानकर बहुत खुश हुए और उन्होंने इसी खुशी में उन्हें तोहफे में एक एक्सबॉक्स भी दिया। लेकिन वही दो अनजान लोग उन्हें अभी भी रोबोट के जरिए देख रहे थे। अगले दिन स्कूल में भी चंगू मंगू वाली क्लास से असली सुपर हीरोज वाली क्लास में ट्रांसफर कर दिया। अपनी पहली क्लास में उसे ग्वेन के साथ बैठकर एक जमा देने वाली गन बनानी थी, लेकिन विल को अपने बाप की तरह दमदार मुक्की ठोकने के अलावा और कुछ नहीं आता था, तो ग्वेन ने ही सारा प्रोजेक्ट खत्म कर दिया। लंच के दौरान विल अपने नए दोस्तों के साथ बैठा था, जिन्होंने उनके पुराने दोस्तों यानी चंगू मंगू गैंग को साथ बैठाने से मना कर दिया, लेकिन फिर भी वो उनके साथ ही बैठा रहा। और ये सब देखकर लैला बहुत नाराज हो गई। उसे मनाने के लिए विल ने लैला के साथ उसके सबसे मनपसंदीदा रेस्टोरेंट पर चलने का वादा किया और कहा कि आज शाम को ही मिलते हैं। और तभी उसे पता चला कि कुछ बदमाश बच्चे उसके दोस्ते को लॉकर्स में बंद कर रहे हैं। ये सुनकर विल ने उन्हें बचाने के लिए पहुंचा, जहां उसने अपने सभी दोस्तों को लॉकर में से निकाला। इसके बाद उन्होंने आपस में एक शर्त लगाई कि अगर बदमाश बच्चों को इस गेम में हरा देगा तो वो चंगू मंगू गैंग को परेशान नहीं करेगा। गेम बहुत सिंपल थी। एक पुतले को एक तबाह करने वाली मशीन से बचाना होगा, वो भी एक पर्टिकुलर टाइम में। एक टीम उस पुतले को बचाएगी और दूसरी टीम ऐसा करने से उसे रोकेगी। विल और वॉरेन दोनों ही एक ही टीम में थे। शुरुआत में तो विल अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहा था, जिससे परेशान होकर उसने अपनी पूरी जान लगाकर जमीन पर मुक्का मारा और सारे विलन नीचे गिर गए। फिर उसने एक विलन को पकड़कर रस्सी से बांध दिया। उधर दूसरी तरफ वॉरेन बाकी विलन्स पर आके गोले फेंक रहा था और उसने पुतले को बचाने के लिए कहा। और तभी एक दूसरे टीम का खिलाड़ी वॉरेन के आसपास तेजी से घूमने लगा, जिससे उसका दम पूरी तरह के साथ घुट रहा था। ये देखकर विल ने पहले उसे बचाने का फैसला किया और फिर बड़ी आसानी से वॉरेन को ही पुतले की तरफ फेंक दिया, जहां वॉरेन ने उसे पकड़कर सही सलामत बचा लिया। सभी ने विल के लिए तालियां बजाए। घर पहुंचने पर विल ने देखा कि वेन उससे पहले ही उसके घर में थी, जहां सब ने साथ बैठ के खाना खाया और ग्वेन ने उसके माँ बाप को होम कमिंग पार्टी में चीफ गेस्ट के तौर पर इनवाइट भी कर दिया। उधर विल भैया ग्वेन के साथ घर पे मस्ती मार रहे थे और अपनी लैला अकेले ही रेस्टोरेंट में उसका इंतजार कर रही थी। काफी वक्त बीतने के बाद एक वेटर उसके पास आया, जो कोई और नहीं बल्कि वॉरेन था। इसके बाद उन्होंने साथ बैठ के बातें की और एक दूसरे को जाना। आखिर में वॉरेन ने लैला को होम कमिंग पार्टी में आने को कहा, जिसपे उसने हाँ कह दी। अगले दिन विल लैला को बस स्टॉप पर मिला, जहां वो गुस्सा होने की वजह उससे डांस पर साथ चलने को पूछना चाहती थी, लेकिन उसके पूछने से पहले ही विल ने उसे बताया कि वे ग्वेन के साथ डांस पे जाने वाला है। ये सुनकर उसे बुरा तो बहुत लगा, लेकिन उसने खुश होने का नाटक किया। बस ने लैला को दिल को जलाने के लिए झूठ बोल दिया कि वो पार्टी में वॉरेन के साथ जाएगी और बाद में लंच के दौरान भी वो सीधा जाकर वॉरेन के पास जाके बैठ गई और उसे साफ साफ कह दिया कि वो दोनों साथ साथ पार्टी में जाएंगे। वॉरेन भी जानता था कि विल को ये पसंद नहीं आएगी, इसीलिए वो खुशी खुशी हाँ कर दी। उस दिन स्कूल के बाद विल ने अपने घर में एक पार्टी रखी, जहां वो ग्वेन को सीक्रेट रूम में लेके गया, जहां उन दोनों ने पहली बार एक दूसरे को किस किया। तभी हमने देखा कि पीछे से एक बहुत ही हाईटेक गन चोरी हो गई। उधर लैला भी इत्तेफाक से उस पार्टी में पहुंच गई, लेकिन ग्वेन ने उसे बाहर निकाल दिया। लेकिन जैसे ही विल को इस बारे में पता चला तो उसने ग्वेन से ब्रेकअप करके उसके सारे सुपर हीरो दोस्तों को वहां से 9-2-11 कर दिया। विल ने लैला से माफी मांगने के लिए उसे कई बार कॉल और मैसेज किए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने उसे मिलने के लिए उनके मनपसंद रेस्टोरेंट में बुलाया, लेकिन वो आए ही नहीं। होमकमिंग पार्टी के रात विल उसी सीक्रेट रूम में बैठा था जब उसके माता पिता ने उसे एक अपनी किताब दी और पार्टी में डांस के लिए चले गए। उनके जाने के बाद विल ने उस किताब को खोला तो उसमें देखा कि उसमें एक विलन की शक्ल हूबहू ग्वेन से मिलती थी। जिसके बाद उसने देखा कि उसके पिता इस विलन को हरा कर जो बंदूक लेके आए थे, वही बंदूक यहाँ से चोरी हुई थी। उसने स्कूल बस ड्राइवर को मदद के लिए बुलाया और पार्टी में ग्वेन खुद को सबसे ताकतवर घोषित कर दिया और सभी सुपर हीरोज को रे गन की मदद से छोटे बच्चों में बदल दिया। उसके बाकी सारे दोस्त भी उसका पूरा साथ दे रहे थे। उन्होंने सभी सुपर हीरोज को बंद कर दिया, लेकिन वॉरेन और कुछ चंगू मंगू पाइस में छुपकर बच गए। विल स्कूल पहुंचा और उसने अपने सभी दोस्तों से माफी मांगी। इसके बाद वॉरेन ने चंगू मंगू गैंग के साथ मिलकर ग्वेन के दोस्तों का मुकाबला किया और विल ग्वेन को पकड़ने के लिए निकल पड़ा। उधर ग्वेन ने बेबी कमांडर को पकड़ा हुआ था। उसने बताया कि वो उसके माँ बाप की क्लास नहीं थी, लेकिन एक लड़ाई के दौरान कमांडर ने उसी की गन से उसे छोटी बच्ची बना दिया था और अब वो इन सब बच्चों को पाल कर गुंडे बना देगी ताकि वो पूरी दुनिया पर राज कर सके। लेकिन ऐसा करने के लिए उसे सबसे पहले स्कूल को तबाह करना होगा ताकि कोई भी नया सुपर हीरो ना बने। और तभी विल वहां पर पहुंच गया और ग्वेन उसे पकड़ के वहां से कई दीवार तोड़ते हुए मारा। और दूसरी ओर हमें पता चला कि लैला असल में बहुत ज्यादा ताकतवर है, वो बस अपनी शक्तियां दिखाना नहीं चाहती थी। चंगू मंगू गैंग ने सभी गुंडों को हरा दिया, लेकिन तभी उसे पता चला कि ग्वेन ने स्कूल के उस सिस्टम को ही बंद कर दिया है जिसकी वजह से वो हवा में उड़ता था। अब वो स्कूल बड़ी तेजी से नीचे की ओर गिर रहा था
सभी दोस्त मिलकर उस सिस्टम को ठीक करने में लग गए। उधर लड़ाई में ग्वेन ने विल को स्कूल से ही बाहर फेंक दिया, जिसके बाद विल को पता चला कि वो अपनी माँ की तरह उड़ भी सकता है। विल दूसरी खिड़की से वापस आया और अपने दोनों शक्ति का इस्तेमाल करते हुए ग्वेन को हरा दिया। इसके बाद उसने स्कूल के नीचे जाकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो इतना भारी था कि वो अपनी पूरी जान लगा कर भी उसे रोक नहीं पा रहा था। बिल्कुल समय पर उसके चंगो मंगो दोस्तों ने एंटी ग्रेविटी डिवाइस को फिर से चालू कर दिया और धीरे धीरे स्कूल वापस अपनी जगह पर जाने लगा। इसके बाद सभी सुपर हीरोज को दोबारा ठीक कर दिया गया और सभी हीरो समझ गए कि चंगो मंगो की मदद के बिना वो सब कुछ भी नहीं थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।